नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ में प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का अगला पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम सभी को धन्यवाद बोलना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे परिवार यानी कृष्णा क्लासेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर 500 प्लस हो गए हैं लोग, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, राम ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इस क्वेश्चन को हम दो विधि से देखने वाले हैं। पहला तरीका देखिए, टाइप फर्स्ट। दिया है राम ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे खिलौना मात्रा, उसके बाद क्या लिखेंगे मूल्य, मात्रा फिर उसके बाद मूल्य। कितनी खिलौने? 15 खिलौने। कितने रुपए में? 10 रुपए में। हमने क्या किया, इसको परचेज किया यानी खरीदा, सीपी दे रखा है। खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए यानी एसपी हमारा जो आया वह कितना आया? 15 रुपए में 10 खिलौने यानी 10 खिलौने बेचे कितने में? 15 रुपए में। हम करेंगे क्या, इसको तिर्य गुणा करा दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें। 10 में 10 का गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा और 15 में 15 का गुणा कराएंगे तो 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यानी 100 रुपए का सामान हमें अब कितने में मिला? 100 रुपए हमने लगाया था उसे और बेचा कितने में? 225 में। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 125 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 125 का। 125 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 100 पर और गुणे 100 यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 125%। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीपी और एसपी, वही प्रक्रिया। हमसे कह रहा है कि 15 रुपए में, सबसे पहले हम लिखेंगे मात्रा और फिर उसके बाद मूल्य, मात्रा और मूल्य। ठीक है, मात्रा मूल्य कितने? 15 खिलौने कितने रुपए में? 10 रुपए में। और वही फिर 10 खिलौने 15 रुपए में। 15 खिलौने 10 रुपए में और 10 खिलौने 15 रुपए में क्या किया? खरीदा और 10 रुपए में 15 खिलौने बेचा। हम क्या करेंगे, मात्रा यानी जितने खिलौने खरीदा था उतने ही खिलौने अगर बेचेगा तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर 15 दिया, यहाँ पर 10 यानी इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 3 का गुणा कराएंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 15 दूना 30 और 10 यानी 30 खिलौने। अगर यहाँ पर 2 का गुणा कराएं तो यहाँ पर भी 2 का करा दीजिए, यहाँ पर 3 का कराएं, यहाँ पर 3 का करा दीजिए। 10 दूना 20 से 15 तिया 45 हो गए, 20 से 45 यानी कितना ज्यादा हुआ? अगर हम घटाएंगे तो 25 ज्यादा हो रहा है। 20 से 25 ज्यादा हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 25 और बटे कितने पर? 20 पर और गुणे 100। अगर इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 25 पंचे 125%। 125% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, मोहन ने कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इसको भी हम दो विधि से करेंगे। पहले विधि से करेंगे तो कितना कह रहा है? 10 के भाव से 8 रुपए में 10 के भाव से, यानी पहले हम लिखेंगे मात्रा फिर क्या लिखेंगे? मूल्य। कितनी वस्तुएं? 10 के भाव से, यानी इसको अगर हम लिखें यहां पर तो पहले सीपी लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? एसपी।
कह रहा है 10 के भाव से 8 रुपए में, यानी 10 सामान कितने का बेच रहा है, 8 रुपए में खरीद रहा है, सॉरी। फिर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, यानी 8 सामान 10 रुपए में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। अगर हम इसको इसमें गुणा करा देंगे, इसको इसमें गुणा कराएंगे, 8 अट्ठाई 64, ठीक है, और 10 दहाम में 100 हो गया, यानी 64 से 100 हुआ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर देखें तो 36 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर 36 का प्रॉफिट हो रहा है तो 36 का प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा, सीपी पर, और सीपी कितना दे रखा है, 64 और गुणे 100। अगर हम इसको काटेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 नवाई 36, फिर 4 एक कम 4, 4 छंग 24, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 नवा होता है 225, 225 बटे 4%, या फिर हम इसको और भी छोटा बनाए तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 1/4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी 56 सही 1/4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए इसी को हम दूसरे विधि से हल करते हैं। एक तरफ लिख लीजिए मात्रा और एक तरफ क्या लिख लीजिए, मूल्य। यहां पर सीपी लिख लीजिए, यहां पर क्या लिख लीजिए, एसपी। हमसे कह रहा है कि 8 रुपए में 10 के भाव से, यानी 10 वस्तु कितने के भाव से, 8 रुपए में, 8 रुपए में मिला। फिर बेचा कितने में, 10 रुपए में 8 के भाव से, यानी 8 वस्तुओं को 10 रुपए में बेचा। अब हमने बताया कि सीपी और एसपी मात्रा क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। अगर यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 चौक 40, 8 पंचे 40, यानी अगर हम इसमें 4 का गुणा कराएंगे, इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 का गुणा कराए तो यहाँ पर भी करा दीजिए, 8 चौके 32 हो गया। अगर यहाँ पर 5 का गुणा कराए तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करा दीजिए, 10 पचे 50 हो जाएगा। पहले 32 रुपए का सामान हमने 50 रुपए में बेचा, यानी कितने कितने ज्यादा में बेचा, 4 और नहीं सॉरी 8, और यहाँ पर 18 रुपए अधिक में बेचा, ठीक है, कितने में, 18 में अधिक में बेचा। अगर 18 अधिक में बेचा कितने में, 32 में, और गुणे 100 करेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18 और 2 16 32, और फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 नवा कितना होता है, 225, और 225 को अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1/4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी 56 सही 1/4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है रोहन 500 कलमें 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर फिर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर 500 कलमें दे रखा है, इसका चाहे 500 कलम दे दे या 5000 कलम दे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें क्वेश्चन अगर हमसे प्रतिशत लाभ या हानि का पूछ रहा है तो इससे कितना कलम दे रखा है या फिर कितनी वस्तु की मात्रा दे रखा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, कोई प्रभाव, क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम लिखेंगे टाइप फर्स्ट से देखेंगे तो पहले मात्रा लिख लीजिए, फिर मूल्य, मात्रा और फिर मूल्य। कितनी मात्राएं, 4 मात्रा, कितने रुपए में, 5 रुपए में। फिर वही चीज सीपी दे रखा है और एसपी अगर हम लिखेंगे तो 4 रुपए में 5 के भाव से, यानी 5 और 4 तिरिया गुणा करा दीजिए। अगर तिरिया गुणा कराएंगे 5 बचे 25 हो जाएगा, और फिर इसका 4 चौके 16 हो जाएगा। 25 से 16 यानी कितने की मात्रा घटी, 9 की घटी। अगर 9 की मात्रा घटी तो प्रति लॉस परसेंटेज हो गया, क्योंकि हानि हो रही है, लॉस प्रतिशत बराबर 9 की हानि किस पर, 25 पर,
और गुणे 100, यानी हम लिख सकते हैं 25 चौका 100 यानी 9 चौके 36%, यानी हम बता सकते हैं क्वेश्चन में कि हमें उस दौरान 36% की क्या होगी, हानि होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो पहले तरीके से हम देखेंगे तो क्या दिया है, मात्रा, फिर क्या लिखेंगे, मूल्य। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 10 रुपए में जैसे 12 अंडे खरीदता है, फिर वही 12 रुपए में 10 अंडे बेचता है, इस प्रकार से दिया हुआ था। इस बार क्या किया, 10 रुपए में 12 अंडे खरीदने का कार्य किया और 20 रुपए में 16 अंडे बेचने का कार्य किया, यानी वह अंक भी बदल दिया है। तो हम सीपी लिखेंगे तो कितने, 12 अंडे 10 रुपए में, तो 12 अंडे 10 रुपए में। फिर 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 16 अंडे बेच रहा है कितने में, 20 रुपए में। हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इसमें, इसका तिर्यक गुणा इसमें कराएंगे। 16 दहा में 160 और 12 दूना 240, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर देखें 160 का सामान 240 में बिक रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अगर हम यहां पर देखें तो 80 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 80 का। 80 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 160 पर गुणे 100, 80 दूना 160, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%, यानी हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला टाइप देखिए, अगर दूसरा टाइप देखें तो क्या कर रहा है, पहले मात्रा और फिर क्या लिखेंगे, मूल्य, ठीक, सीपी लिख लीजिए। कह रहा है 10 रुपए में 12 अंडे, यानी 12 अंडे मिल रहे हैं कितने में, 10 रुपए में, और 20 रुपए में 16 अंडे बेच रहे हैं, यानी एसपी जो दे रखा है कितना दिया है, 16 अंडे 20 रुपए में, 16 अंडे 20 रुपए में। हमें मात्रा को समान करना है। अगर मात्रा को समान करना है तो 12 में कितने का गुणा कराएं कि 12 और 16 समान हो जाए, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, इसमें अगर हम 4 का गुणा करा देंगे, इसमें 3 का तो बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसमें 4 का गुणा कराएं तो यहाँ पर भी 4 का करा दीजिए, अगर यहाँ पर 3 का गुणा तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करा दीजिए। 10 चौके 40 और 20 तिहाई 60, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। अगर हमें 20 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना दे रखा है, 40 और गुणे 100, अगर काटेंगे 20 दूना 40, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए ने कुछ सामान 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, ए का प्रतिशत लाभ या हानि। अगर हमसे कह रहा है कि सीपी, अगर हम सीपी निकालेंगे, एक तरफ मात्रा लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, मूल्य, मात्रा और मूल्य, यानी खरीदा कितने में, 25 रुपए में 20 के भाव से, यानी 20 सामान को 25 रुपए में खरीदा, 20 सामान को 25 रुपए में खरीदा, उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, यानी एसपी जो है हमें दिया हुआ है 18 रुपए में 15 के भाव से, यानी 15 सामान 18 रुपए में बेच दिया, बेच दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मात्रा हमें समान करना है। अगर मात्रा समान करना है तो 20 में 3 का गुणा कराएंगे, 20 तिहाई 60, और 15 में 4 का गुणा कराएंगे, 15 चौका 60, तो मात्रा समान हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 3 का गुणा कराया तो यहाँ पर भी करा दीजिए, 25 तिया 75, अगर यहाँ पर 4 का गुणा कराया तो यहाँ पर 18 चौके 72, ठीक।
₹75 का सामान खरीद कर ₹72 में बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? 3 का लॉस हुआ। 3 का क्या हुआ? लॉस हुआ। 3 का लॉस हुआ किस पर? सीपी पर, यानी 75 पर गुणे 100। अगर 3 से काटेंगे तो 25 और 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी 4% की अगर माइनस में दिया है तो क्या होगा? हानि, यानी उसे 4% की क्या होगी? हानि होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दिनेश ने 500 कापियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? हम इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पर दिया गया 500 कापियां। अगर हमसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो कितना मात्रा दिया गया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे क्या? 500 कापियां 28 रुपए में 25 के भाव से, यानी सीपी अगर लिखेंगे तो पहले मात्रा फिर मूल्य। 28 रुपए में 25 के भाव से, यानी 25 कापियां 28 रुपए में खरीदा और फिर 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया, यानी एसपी जो दे रखा है कितना दे रखा है? 18 और 20, यानी 25 रुपए में 28 खरीदा और 18 रुपए में 20 बेच दिया। तो अगर हम इसको बराबर कर देंगे, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए। इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? हम अगर 18 में 28 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 × 144, 14 18 18 36, 36 और 14 होता है 50। ठीक है, और फिर इसको इसमें गुणा कराएंगे तो 25 दूना 50, यानी 500। अब यहाँ पर देखें कि 504 का सामान हमने 500 में बेचा, यानी कितने का घाटा हो रहा है? 4 का घाटा हो रहा है। अगर 4 का घाटा हो रहा है किस पे? 504 पे, तो गुणे 100 करेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 से नहीं 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और फिर अगर हम 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 3 6 और फिर 2 50, यानी 50/63% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, हमें हानि। 50/63 का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।